अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 टारगेट 6 जुलाई का विज्ञान का फुल पेपर, जिसमें आपका विज्ञान तो आएगा ही आएगा, लेकिन विज्ञान के साथ साथ जो सामान्य ज्ञान का पेपर फर्स्ट आएगा वहां भी 2 से 3 प्रश्न इस क्लास से आ सकते हैं। तो विज्ञान वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा हो जाएगा। बताइएगा कि कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? बताइएगा, पहला ही क्वेश्चन आंसर दीजिए। कौन सी जड़त्व की माप है? वेग, द्रव्यमान, भार, त्वरण। जड़त्व की माप है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जड़त्व की माप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां होता है? अधिकतम भार पृथ्वी पर शरीर का कहां होगा? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। बताइएगा, आंसर दीजिएगा। शरीर का अधिकतम भाग सर कहां होगा? या दक्षिणी ध्रुव पर होगा। कहां होगा? दक्षिणी ध्रुव पर होगा। नेक्स्ट आप बताइएगा कि सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी, ठोस बर्फ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड। बताइएगा सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? अगर मान लीजिए ओजोन परत ना हो, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है सर? तो ये ओजोन परत जो होती है सर, ये तो हमने बता रखा है समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर? समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन ओजोन परत अगर ना हो तो वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश करेंगी? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या दृश्य किरणें। 4 का आंसर आप दीजिएगा। तो कौन सी करेंगी? पराबैंगनी किरणें जो है क्या करेंगी? वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगी, ओजोन की परत ना हो। नेक्स्ट आप बताइएगा 5 नंबर का आंसर, डेसिबल क्या है? एक संगीतवाद, संगीत का एक स्वर, स्वर का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि स्तर की एक माप। 5 का आंसर दीजिएगा। तो डेसिबल क्या हो जाएगा? ध्वनि स्तर की एक माप हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ध्वनि स्तर की एक माप हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा 6 का, ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, प्रदीप घनत्व का, ज्योति तीव्रता का या चमक का। बताइएगा, ल्यूमेन मात्रक है। तो ल्यूमेन मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। किसका हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? वैद्युत तरंगे, स्थिर वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे आपको बताना है कि कौन सी तरंगे सर हो जाएंगी। ये कौन होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे भी ने कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। और यह क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा 8 नंबर का आंसर दीजिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाकर के संपूर्ण प्रिपरेशन प्लेलिस्ट से कर लीजिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना है? बताइएगा, तांबा, टंगस्टन, सीसा, नाइक्रोम। 8 का आंसर दीजिएगा। तो किससे बना होगा? टंगस्टन से बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न श्यानता, निम्न घनत्व, निम्न तापमान, निम्न दाब। 9 का आंसर आपको देना है। तो निम्न घनत्व के कारण क्या है? वायुमंडल में बादल तैरते हैं। क्या है? निम्न घनत्व के कारण सर बादल वायुमंडल में तैरते हैं। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। 50-50 का सेट आपको 10-20 उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे बेस्ट से बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। पीले रंग का पूरक कौन सा है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। बताइएगा, पीले रंग का पूरक कौन सा है? तो नीला हो जाता है। क्या हो जाएगा? नीला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J.H. टेसल या के पीटी फांसवर्थ या एच टेलर, लियोसी एंग, विनमेम हेरांटजन। बताइएगा, रडार काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बार प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। रडार का जो है पूछा भी जा चुका है। इसका प्रयोग कहां होता है सर? तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
H.A. टेलर, लियो सी यंग इसके क्या थे, आविष्कारक थे। और इसका जो है फुल फॉर्म जो होता है, इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है, ये फुल फॉर्म होता है। और इसके खोजकर्ता कौन होते हैं सर, L.H. टेलर और लियो सी यंग होते हैं। 12 का आंसर दीजिएगा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैंप की बत्ती जो होती है उसमें तेल क्यों चढ़ता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है। तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में तेल का विसरण होता है, पृष्ठ तनाव की परिघटना के कारण होता है, केशिकीय क्रिया की परिघटना के कारण। ऐसा क्यों होता है, 12 का आंसर दीजिएगा, तो केशिकीय क्रिया की परिघटना के कारण होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 13, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया, विक्रम फर्स्ट, कल्पना 11 या इनसेट 5 या चंद्रयान फर्स्ट। 13 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था, चंद्रयान फर्स्ट दिया गया था। और चंद्रयान 2 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान फर्स्ट जो है आपका कब हुआ था, 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था, 2008 में हुआ था। नेक्स्ट आप बताइएगा 14 का आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि को चुनिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बन चुका है यहाँ से, अदिश सदिश राशियां, अदिश राशि को आपको चुनना है। अदिश राशि बताइए, बताइए कौन सी अदिश है, ऊर्जा, बल, संवेग, आघूर्ण। तो ऊर्जा जो आपकी होगी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, जबकि बल है, संवेग है, आघूर्ण है, ये सब क्या है, सदिश राशि हो जाएंगी। ऊर्जा क्या है सर, अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा 15 का आंसर दीजिए, वायुयान में खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, गुरुत्व के कारण, भार के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण। बताइएगा 15 का आंसर दीजिएगा, तो वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अपकेंद्री बल के कारण। किसके कारण, अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट बताइएगा 16 का आंसर देना है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी सर, तो आपको पता ही होगा, एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच होता है, ईंट पर नाच आप एक ट्रिक याद किया होगा, तो नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। ईंट पर नाच होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करते हैं, थॉमसन करते हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक करते हैं। तो ये तीनों आपको याद हो गए। न्यूट्रॉन की खोज सर किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, तो चैडविक को ही तो मिलेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार चैडविक को मिला था। नेक्स्ट बताइएगा, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अगर भाई लोहा पड़ा हुआ उसमें जंग लग जाए तो किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड, मात्र ऑक्सीजन। बताइएगा 17 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होगी। लोहा पड़ा हुआ है उसमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइएगा, लाइकेन प्राप्त होता है, लाइकेन किससे प्राप्त होगा, क्षार से, लिटमस पेपर से, प्लास्टिक से या बेंजीन से। 18 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा, तो लाइकेन प्राप्त होगा लिटमस पेपर से। किससे प्राप्त होगा, लिटमस पेपर से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारी जल से अभिप्राय है, विवादित जल। भारी जल कौन होता है, भारी जल का फार्मूला बता दो, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। अब पूछा है भारी जल से अभिप्राय, विवादित जल होता है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व हो, वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता हो, कठोर जल। बताइएगा 19 का आंसर दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, विवादित जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, विवादित जल हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 20 का आंसर दीजिएगा, कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइटोट्रॉन क्या है। साइटोट्रॉन क्या है, पर्दे पर चित्र, विद्युत ऊर्जा है, कृत्रिम मौसम है या ध्वनि है। साइटोट्रॉन क्या है, 20 का आंसर दीजिएगा। तो साइटोट्रॉन क्या होता है सर, यह कृत्रिम मौसम होता है। क्या होता है सर, आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं। जो सीमेंट बालू जो होता है जिससे घर का निर्माण होता है, बालू है, पानी के घोल को क्या कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे, गाढ़ा मसाला कहेंगे, आरसीसी कहेंगे या भट्टा कहेंगे। 21 का आंसर दीजिएगा, तो क्या कहेंगे, गाढ़ा या मसाला कहेंगे। गाढ़ा कहते हैं या मसाला कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, कागज बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, कहते हैं यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर,
चलना भी जरूरी है मेरे दोस्त मंजिल पाने के लिए। तो आप पूरी तैयारी करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की स्टडी संग्राम की पूरी कोशिश रही है। पूरा आप जाकर के सामान्य ज्ञान, अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी तक नहीं हल किया है तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास को देखिए, जिसमें डायरेक्ट एग्जाम में आपके बोर्ड से प्रश्न आएगा। जिस क्लास को हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास और हिंदी की क्लास को जो विधिवत थ्योरी वाइज कंप्लीट है, आप क्वेश्चन ना करके उन थ्योरी की क्लास को देखिए, जहां से आपका अच्छे से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब 22 का आंसर दीजिएगा। कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज से, पौधों के प्रोटीन से, पौधों के पुष्पों से, फलों के रस से। कागज किससे बनेगा? 22 का आंसर दीजिएगा पौधों के सेलुलोज से। किससे? पौधों के सेलुलोज से। नेक्स्ट बताइएगा पॉलीथीन बनती है प्रोपिलीन से, एथिलीन से, नेफ्थिलीन से, कास्टिक पोटाश से। 23 का आंसर दीजिएगा। तो पॉलीथीन जो आपकी बनती एथिलीन से बनती। किससे बनेगी? एथिलीन से बनेगी। नेक्स्ट बताइएगा नाइलॉन के आविष्कारक के साथ निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? नाइलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित हैं? जे नाइफोर नाइफसे, जॉन कार्बट, जॉन वेलेस, एच कैराथर्स या लुई पास्चर। 24 का आंसर आपको देना है। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स। या कौन होते हैं? या नायलॉन के आविष्कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो अक्रिय गैस पाई जाती है उसका नाम बता दीजिए। हीलियम होगी, आर्गन होगा, नियान होगा या रेडान होगा। 25 का आंसर दीजिएगा। तो आर्गन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 26 रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी, कैंडेला, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। 26 का आंसर दीजिएगा। तो क्यूरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा दूसरी बार परमाणु बम फेंका गया। दूसरी बार परमाणु बम कहां फेंका गया? हिरोशिमा, हांगकांग, टोक्यो, नागासाकी। बताइएगा 27 का आंसर दीजिएगा। तो पहले फेंका गया हिरोशिमा में 6 अगस्त को, फिर क्या होता है 9 अगस्त को नागासाकी में फेंका जाता है। तो दूसरी बार जापान पर जो है जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया, परमाणु बम फेंका गया। यह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान पूछा है, किस में होगा? कांच में होगा, शीशा में होगा, जल में होगा, तांबा में होगा। क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब 28 का क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? जल में होता है। नेक्स्ट बताइएगा स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जो स्टील आप चेक करते हैं इसमें कार्बन कितना होता है? 0.1 से 1.5, 4.0 से 0.6 या 1.5 से 3 या 3 से 4 होगा। बताइएगा कितना प्रतिशत होता है? 29 का आंसर दीजिएगा। तो 0.1 से 1.5 जो है कार्बन का प्रतिशत होता है। 30 का आंसर दीजिएगा। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोबार्स हैं या आइसोटोप्स हैं? ऑक्सीजन और ओजोन हैं। 30 का आंसर दीजिएगा। या क्या हो जाएंगे? बताइएगा। 30 का आंसर देना है। तो ये कौन हो जाएंगे? एलोट्रॉप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलोट्रॉप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा 31 का आंसर देना है। पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पे आपको जोड़ी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे 42, 44, 46 या 48 बताइएगा। 31 का दीजिए। तो 46 या 23 जोड़ी होती है। 46 या 23 जोड़ी होती है। तो जोड़ी के माध्यम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 46 होता है। नेक्स्ट बताइएगा चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक गार्डबेटिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 32 का आंसर दीजिएगा। तो चेचक हमने आपको क्या पढ़ाया था? सर आपने 4 6 जौ पढ़ा होगा। 4 6 जौ पढ़ा होगा। तो चा से चेचक, जा से जेनर। तो चेचक की खोज किसने की थी? जेनर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट बताइएगा फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित होता है? फार्मिक अम्ल आपने पढ़ा होगा चींटियों में पाया जाता है सर। तो उत्पादित किसके द्वारा होगा? दीमक में, लाल चींटी में, मच्छर में, कॉकरोच में। 33 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो यह लाल चींटी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फार्मिक अम्ल लाल चींटी से द्वारा उत्पादित तो होता है। नेक्स्ट बताएगा मानव रुधिर का दाब कितना होता है? 80 120 या 85 120 या 90 140 120 160। मानव रुधिर का जो है कितना
दाब होता है, बताइएगा रुधिर दाब कितना होगा। 34 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा 80 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 120 मिमी पारा हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 35 का आंसर दीजिएगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है। प्रातःकालीन जो धूप आपकी होती है, कहते हैं जाइए भाई धूप में बैठिए, कौन सी विटामिन मिलेगी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी, विटामिन डी। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा 35 का। तो आपको पता ही है कि सुबह धूप में बैठने से आपको क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो विटामिन डी का स्रोत कौन सा हो जाता है, यह भी पूछा जाता सकता है। तो यह सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है, लेम्बा, वाल्फिया, एलोजा, फाइकस। 36 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा, वाल्फिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। 37 का आंसर दीजिएगा। तो एथेन जो आपकी हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प जो हैं ये ग्रीन गैसें हो जाती हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर क्या है, ट्यूब और टायर की सफाई, एक उपज संवर्धन, हृदय का एक रोग, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। 38 का आंसर देना है। तो एक्यूपंक्चर क्या हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि जो होगी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्यूपंक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताएगा 39 का आंसर दीजिएगा। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। जो शहद की मक्खी होती हैं उनका विष कैसा होगा सर, क्षारीय होगा, नमकीन होगा, अम्लीय होगा या प्रोटीन होगा। 39 का आंसर दीजिएगा। तो उनका जो है विष जो होता है आपका अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाएगा, अम्लीय। 39 क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हैं। आपके 11 क्वेश्चन बचे हैं, 11 क्वेश्चन करके जाइएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिए। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, बताइएगा अंकुरण में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में या श्वसन में। 40 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो श्वसन में पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा अदरक जड़ नहीं है तना है, क्योंकि इसमें गांठें और पेरियां होती हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, या खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, या मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। 41 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें गांठें और क्या होगा, पोरियां होती हैं, इसलिए अदरक क्या होता है, जड़ नहीं है तना है। नेक्स्ट बताइएगा सोडियम पंप कार्य करता है। सोडियम पंप का कार्य कहां होता है, हृदय की धड़कन में, तंत्रिका आवेग में, मांसपेशियों के संकुचन में, इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, सोडियम पंप का कार्य कहां होता है, तंत्रिका आयोग में होता है। क्या होता है, तंत्रिका आयोग में होता है। 43 का आंसर दीजिएगा आयरन की कमी से क्या होता है। आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। आयरन की कमी से होता है लोहिवाणु रक्तता, श्वेताणु न्यूनता, अरक्तता, अरुचि। बताइएगा 43 का आंसर दीजिएगा। तो आयरन की कमी से क्या होगा, अरक्तता होगा। क्या होगा, आयरन की कमी हो जाती है आपके, या Fe जिसे लोहा की कमी कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अरक्तता हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। औसत जो मानव मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, 1.46 किलोग्राम, 1.63 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.64 किलोग्राम। बताइएगा 44 का आंसर दीजिएगा। तो लगभग 1.4 जो होता है, 1.4 जो होता है 1 किलो 400 ग्राम जिसे कह सकते हैं, ये महिलाओं का होता है, ये पुरुषों का होता है, और महिलाओं का क्या है 1.5। तो इसमें जो है आपका डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन इस बुक में क्या दिया गया है, 1.46 दिया गया है, तो हम इस बुक को 1.46 सही मान लेंगे। तो औसत मानव का मस्तिष्क वजन कितना होगा, 1.46। आपको एग्जाम में 1.4 1.5 के बीच जो ऑप्शन मिलेगा वही टिक कीजिएगा। तो 1.46 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 45 का आंसर दीजिएगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैलिकोलॉजी, लिम्नोलॉजी या आर्निथोलॉजी या हर्पिटोलॉजी। 45 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को आर्निथोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा CAD किसका सूचक है। CAD का फुल फॉर्म बताना है। एक कंप्यूटर से प्रश्न आ चुका है। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
नेक्स्ट बताएगा 47 रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म बता दीजिए, रीड ओनली मेमोरी होता है। लेकिन इसमें जो है प्रोग्राम कहाँ क्या कहलाते हैं, इसमें जो प्रोग्राम सेव किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, फर्मवेयर कहलाते हैं। रोम में जितने भी प्रोग्राम आप स्टोर करेंगे उन्हें फर्मवेयर कहेंगे। नेक्स्ट बताएगा 48 का आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर वायरस होता है एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है। एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम वह डाटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिपथों को नष्ट कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस होता क्या है सर बताइए। तो एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 49 का क्वेश्चन का आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल बताना है। 1940 से 60, 1965 से 75, 1955 से 64 या 1946 से 48। तो 49 का आंसर दीजिएगा सर क्या हो जाएगा, या आपका 55 से 64 हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के क्या हो जाएंगे, 55 से 64 का कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताएगा 50 का सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो जाएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। 50 प्रश्न आपको कराए गए जिसमें से 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर के थे। आपको क्लास में कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट किए और आपके कितने सही हुए, बिल्कुल पेपर जैसा हमने आपको कराया। तो साइंस का हमने कराया, इस तरह श्रृंखला चलती रहेगी। क्लास पर अगर आप पहली बार आपने विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।